आज हम बनाएंगे पाइपिंग बैग की मदद से मोतीचूर के लड्डू। आप इस तरह आसानी से मोतीचूर के लड्डू बना के अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ किसी भी त्यौहार पे एंजॉय कर सकते हैं। लड्डू तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 मेजरिंग कप बेसन। इसको एक बर्तन में शामिल कर दें। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे और बेसन को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए शामिल कर लें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़ें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें पानी शामिल करके इसको पतला कर लेंगे। लड्डू तैयार करने के लिए आपको पतले बेसन की ज़रूरत है। इस तरह का आपने टेक्सचर रखना है। आपकी फिंगर्स इसमें नज़र आने चाहिए। इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए कि बारीक सी लेयर आपकी फिंगर पे नज़र आए। अब इस बैटर को डिवाइड कर लेंगे 4 हिस्सों के अंदर। अगर आप चाहें तो बिना कलर के सिंपल बूंदी भी तैयार कर सकते हैं, लड्डू तैयार कर सकते हैं, पर हम इसको थोड़ा सा कलरफुल तैयार करने वाले हैं, तो इसलिए इस तरह बैटर को सेपरेट डिवाइड कर लेंगे। थोड़ी सी बूंदी हम तैयार कर लेंगे ब्लू कलर की, इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी बूंदी हम तैयार करेंगे रेड कलर की, थोड़ी सी ग्रीन कलर की और थोड़ी सी येलो कलर की। अब इस बैटर को पाइपिंग बैग के अंदर शामिल करते हैं। पाइपिंग बैग के अंदर बैटर को शामिल करने के बाद इधर आपने एक गिरा लगा देना मजबूती से और इधर से आपने इसको बिल्कुल बारीक सा कट कर लेना है। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब इस तरह इसमें जल्दी जल्दी से घुमाते हुए बूंदी तैयार कर लेंगे। सिर्फ आपको 30 सेकंड लगेंगे और आपकी बूंदी तैयार हो जाएगी। एक बार मिक्स कर देते हैं और ये बूंदी तैयार हो चुकी है। इसको और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब निकाल लेते हैं। थोड़ी सी कलरफुल बूंदी फ्राई कर लेते हैं और इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। 25 से 30 सेकंड के अंदर ये जल्दी से फ्राई हो जाती है। इसी तरह ग्रीन बूंदी भी फ्राई कर लेते हैं और एक बार मिक्स करके इसको भी निकाल लेंगे। अब इसका जो बारीक सा दाना है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा पाइपिंग बैग की मदद से। शुगर सिरप तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 मेजरिंग कप पानी। इसको एक बर्तन में शामिल कर दें और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। थोड़े से कतरे इसमें शामिल कर दें फ्रेश लेमन के जूस के। 1/3 टीस्पून इसमें जाएगा इलायची का पाउडर और 2 मेजरिंग कप इसमें शामिल कर दें चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद है। एक बार मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। शुगर सिरप में अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब आपने इसको चेक कर लेना है। इस तरह ये चिपचिपा होना चाहिए शुगर सिरप, थोड़ा स्टिकी होना चाहिए। बूंदी इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेते हैं और अब आपने इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाने। इसके अंदर से शुगर सिरप अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर रह गया और आपने इसका दाना चेक कर लेने, अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। नज़दीक से देख लें, इसने शुगर सिरप अच्छी तरह से पिया हुआ है और इसका दाना अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। आपने इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेने। फिर इसमें शामिल कर दें 2 टेबलस्पून चारे मगज़ और मिक्स कर लें। अगर आप इसको ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून घी का भी मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह थोड़े से मिक्सचर को हाथ पे उठा के लड्डू की शेप दे देंगे। लड्डू को इस तरह राउंड शेप दे दिए। सारे लड्डू हमने तैयार कर लिए। आप इनको बना के इस तरह फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।